नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज संवाद में। आज हम एक बहुत ही सीरियस और चिंताजनक मुद्दे पर लेके आए हैं, जो सिर्फ उस पे बात करेंगे। सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। जब देश का कानून की पॉलिटिक्स के साथ अ, कोई मतलब खिलवाड़ करे या तो क्या होता है, मतलब एक प्रेसिडेंट जो है समाज के लिए, अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ करता है। बट ये क्या ये अमेरिका का एक्चुअली बुरा टाइम चल रहा है? क्या ये उसके मूल मंत्रों में जो चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ चीजें हो रही हैं? आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और समझेंगे कि और जानेंगे कि क्या यू- ये यूनिवर्सिटीज पे जो अभी फंडिंग की कट की बात हो रही है, उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच में कानूनी है? और क्या इसका असर हमारे फ्यूचर पर पड़ सकता है? रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोकने की कोशिश की है। इसके अलावा मतलब कई सारी और यूनिवर्सिटीज़ को भी धमकी दी गई है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को और ये सब। तो पॉलिसीज़ क्या कि बेसिकली है कि मेरी पॉलिसीज़ मानो, नहीं तो मैं तुम्हारी फंडिंग काटूंगा। डीईआई को ख़त्म करो। अ, तो हार्वर्ड ने क्लियरली मना कर दिया है कि वो अपनी ऑटोनॉमी यानी अपनी आज़ादी को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके जवाब में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने थ्रेटन किया है कि अगर वो ये यूनिवर्सिटीज़ अपनी पॉलिसीज़ नहीं बदलते तो उनका टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस भी ख़त्म किया जा सकता है। क्या ये सही है? क्या एक लॉफुल सोसाइटी में जहां कानून सबसे सबके लिए बराबर है, कोई भी गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए फंडिंग रोक सकती है? क्या ये अमेरिका के मूल वैल्यूज के खिलाफ नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहता हूं कि चलिए, आप यूनिवर्सिटीज गलत भी कर रही हैं। हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन प्रिंसटन कोलंबिया, इनकी अगर फंडिंग रोक दोगे, रिसर्च इफेक्ट नहीं करेगी? आप कहाँ पहुंचा देंगे अमेरिका को? अमेरिका जो है आगे इसलिए है क्योंकि उनकी रिसर्च जो है वो टॉप नॉच है। और अगर इसमें कुछ फर्क पड़ता है तो उस पे सोचिए कि क्या लोगों पे असर पड़ेगा और क्या रिसर्च पे असर पड़ेगा। चलिए इसी पे बात करते हैं और शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें ना दो एक्सट्रीम पॉइंट। एक तो है कि जो यूएस गवर्नमेंट है, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट है करंटली, वो ये कह रहे हैं कि वो उनकी वो दे हैव सम कंसर्न ऑन देयर डीईआई प्रोग्राम। डीईआई क्या होता है बेसिकली कि जो उनका डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन का जो प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटीज में, तो उस प्रोग्राम में उसको एलिमिनेट करने की बात नहीं कर रहे, उसमें उनको कुछ कंसर्न है। और जो नहीं नहीं, वो कंसर्न है हटाने की वो बात कर रहे हैं यार, दैट इज इट एंटी क्लियर। सेमिटिज्म एंटी सेमिटिज्म पे कंसर्न है। तो एक तो ये चीज है। तो यूनिवर्सिटी उस कंसर्न को दूसरे तरीके से ले रही है। वो कहती है कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हमारे राइट के अगेंस्ट है। ये एक एक्सट्रीमिज्म यूनिवर्सिटी का है। दूसरा है एक्सट्रीमिज्म ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी फंडिंग रोक देंगे, $2.2 बिलियन की, जो मल्टी ईयर स्प्रेड आउट है। फेडरल फंडिंग जो आती है यूनिवर्सिटीज को, वो मल्टी ईयर स्प्रेड आउट है। वो इमीडिएटली इसका क्या इम्पैक्ट होगा? वो इम्पैक्ट ये होगा कि रिसर्च प्रोग्राम के बजट्स वगैरह सब कट हो जाएंगे। राइट, तो दोनों एक्सट्रीम एक्शन है। तो ये काइंड ऑफ बैकग्राउंड है। तो मुझे जो लगता है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रहा है फंडिंग रिस्ट्रिक्शन की, पहली बात तो रिसर्च प्रोग्राम की नहीं करनी चाहिए। राइट। दूसरी चीज, एक प्रॉपर डायलॉग करने की जरूरत है उनको कि ये जो डीईआई का कंसर्न क्या है, वैलिड है या कुछ सम आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो रहा है। तो उस पे एक उनको हेल्दी डिबेट करना चाहिए, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि मेरी बात मानो, नहीं तो तुम जो है
मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन करूंगा। अब हार्वर्ड ने माना नहीं तो कह रहे टैक्स एग्रीमेंट स्टेटस भी कर दूंगा खत्म अगर फंडिंग के साथ। तो मतलब कहाँ तक जाएगा ये? तुम अपनी यूनिवर्सिटीज को ही पिछड़ा रहे हो और कुछ नहीं है इसमें। मतलब ये जो है कोई डिक्टेटर नहीं हो तुम कि कुछ भी करो और कुछ भी कर मतलब यहाँ पे चले। तो लॉफुल हाँ, वो आदमी को देखिए करना इसीलिए चाहिए। मैंने कहा ना एक्सट्रीम एक्शन है दोनों के साइड से। यूनिवर्सिटी को भी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी चाहिए कि भाई आ, आपके कंसर्न क्या है, आप बात करो, आप हमें एग्जाम्पल दो, राइट? अब नहीं तो अगर वो जैसे तो बोल रहे हैं ना, वो तो सुनने को तैयार नहीं। वो कहते हैं डीआई को खत्म करो। और डीआई खत्म करने को क्या मतलब? तुम्हारे को सिर्फ एजेंडा है तुम्हारा, उसके हिसाब से तुम चला रहे हो कि भाई डीआई मेरे को पसंद नहीं है। तो सबका तुमने प्राइवेट पहले कंपनीज में खत्म करवाया, और अब जो है तुम यूनिवर्सिटीज में भी खत्म कर रहे हो। डीआई में मेरे को बोल दो प्रॉब्लम क्या है डीआई से, ये बता दो मुझे। एक प्रॉब्लम बता दो। वो तो देखो जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन रेज कर रहा है उसको देखना पड़ेगा। अभी तो उतना पब्लिक है नहीं वो इन्फॉर्मेशन। अरे और उनके साथ डाइवर्सिटी वो जो है इंक्लूजन डाइवर्सिटी प्रोग्राम इंक्लूजन में का जो है वो बोलते हैं कि भाई ये जो है बेसिकली मेरे को तो सीधा मतलब इनका एजेंडा ही अलग लगता है। इनका रेसिस्ट एजेंडा है, उसी को चला रहे हैं ये लोग। क्योंकि डीईआई से इनको प्रॉब्लम क्या है मेरे को समझा दो। भाई इसमें इंक्लूजन अगर तुम्हारी डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो उससे क्या अच्छी चीज़ है ना। तुम्हारे को ज़्यादा कल्चरल तुम्हारे को चीज़ें आएंगी तुम्हारे को, ज़्यादा चीजें करने के लिए मिलेंगी। मतलब आदमी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेके आते हैं। तो वो जो है अच्छा होता है ना कंपनीज के लिए और यूनिवर्सिटीज रिसर्च के लिए। और यहाँ पे तुम कह रहे हो कि भाई खत्म कर दो बस क्योंकि मैं कह रहा हूँ। कोई ऐसा उन्होंने एक हाँ जो है रीजन हाँ नहीं दिया कि ये क्यों खत्म करना चाहिए। देखिए डाइवर्सिटी का क्या है ना, टू एज स्वॉर्ड होती है रमेश। हम लोगों ने एक बार इस पर डिस्कस भी किया था कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, right? तो क्या होता है कि क्या डाइवर्सिटी एंड अगेन दिस इज अ वेरी डिफरेंट जोन ऑफ डिस्कशन। तो डाइवर्सिटी एंड मेरिट बेस्ड में बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें, एक ये बड़ा ये आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम लोग को किसी और दिन डिस्कस करना चाहिए। तो बट वो डेफिनेटली इस बैलेंस का जो हम स्ट्राइक नहीं कर पाते, ये हमारे अमेरिकन कॉरपोरेट हाउसेस भी इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली हमारी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ को सफ़र कर रही हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनसे बात करो तो वो भी इस चीज़ को रेज करते रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये बड़ा बड़ा अलग काइंड ऑफ टॉपिक है। डाइवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट जो हमारा रियल टैलेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसका स्ट्राइक बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, इट्स नॉट इजी टास्क। तो जो है वो हमारे अमेरिकन कॉर्पोरेट भी इसको सफर कर रहे हैं, इस चीज को प्रोग्राम को लेके, और यूनिवर्सिटीज भी कर रहे नहीं हैं। तो अगर अक्षय। कुछ उसमें इश्यूज हैं तो उसमें डाइवर्ट बात करो, उसको ठीक सुधारने की कोशिश करो ना। तुम ये जो है नहीं वो सिर्फ तो है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए भैया तुम करो, ये चीज तो गलत है ना। अब हाँ इसको वो और एक्सट्रीमिटी है ना, वो तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। वो तो वो द वे दे बिहेव, माई वे इज हाईवे, वो एक प्रॉब्लम है। और तो बट क्या है कि अगर जैसे हमारे आपके बीच में डायलॉग हो रहा है प्रमेश, तो हम दोनों अगर हम माई वे और हाईवे के एटीट्यूड से चलें तो फिर तो हम डायलॉग ही लोग क्या कहीं होता है? नहीं जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि यूनिवर्सिटी को भी एक मतलब हेल्दी डायलॉग इनिशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्टम्प एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा और वो तो पावर पे बैठे हैं, राइट? तो वो तो तो पावर पे यूनिवर्सिटी बैठे हैं, क्या वो नहीं करे? सुन रहा। अगर मान लो वो मतलब बोल रहे हैं कि अच्छा तुम्हें करना है, मैं तो नहीं तो सुनूंगा ही नहीं। तो यूनिवर्सिटीज के पास क्या सोल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है। अब मतलब ये वो सोचो कि तुम पहले बोलो कि भाई तुम फंडिंग में रोक दूंगा, उन्होंने माना नहीं। तो कहता है कि अच्छा मैं तुम्हारा टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस भी खत्म कर दूंगा। मतलब फंडिंग के साथ साथ उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी छीन ली गई है ना। मतलब फिर तो तुम तो एक्सट्रीम कर रहे हो मतलब बिल्कुल ही। हाँ मतलब वो एक्सट्रीम एक्शन है। लेकिन देखिए अगर हम सिर्फ हार्वर्ड की बात करें ना ब्रमेश, तो देखिए मुझे नहीं लगता ये 2.2 बिलियन की फंडिंग से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्ट्रगल करेगी। नहीं यार क्या तो बात कर रहे हो? टू पॉइंट तो वो टू यूनिवर्सिटी $1 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। और नहीं उसमें नहीं तो व्यूज तो किसी है, बट हार्वर्ड के पास ना बहुत सारे अलग वो भी हैं, नहीं है, मैं तो मानता हूँ, सपोर्ट बट भी ये है जो उनका। जितनी भी जो फंडिंग आती है ना वो रिसर्च पे जाती है। तो क्या होगा कि रिसर्च अफेक्ट होगी कि तुम क्या होगा कि तुम्हारे जरूरी जो सैलरीज है वो तो देनी है। तो वो जो मेंटेनेंस वगैरह के काम है
उसमें ज़्यादा तुम्हारा खर्चा जाएगा ना, जो तुम्हारा बाकी है जहाँ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मतलब जैसे जनरेट करती होगी फंड, वो अपने मेंटेनेंस में जाएगी, तो रिसर्च अफेक्ट करेगी, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव विद। हाँ, रिसर्च तो इम्पैक्ट होगा, 100% होगा। वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। रिसर्च तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस पे। तो ये मतलब अमेरिका जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, क्या हम्म। वहाँ ऐसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक्सेप्टेबल है? अब देखिए, नहीं, ये सब तो नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल। और लेकिन क्या होता है कि ये हर गवर्नमेंट में ऐसी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा ही हो रही ये है इसमें, हर में नहीं होती, नहीं इसमें कुछ ज्यादा ही हो अब ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो मतलब या तो जीरो होता है या तो बाइनरी मोड में ऑपरेट करते हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है किसी से ज्यादा शोर हो रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हम अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करें, तो हर कंट्री में हर जगह रही। नहीं, पॉलिटिकल अमेरिका में इन्फ्लुएंस नहीं होता होता है। था यार, दैट इज द लाइक द डिफरेंस हियर ना। अमेरिका क्यों तुम इतना आगे बढ़ रहे हैं रिसर्च वगैरह में, क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं था। तुम जो है दे दो। इंडिया वगैरह में मैं मानता हूँ बहुत है, सब जगह होता है, बट यहाँ पे अमेरिका में नहीं था ये चीज, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज नाउ। अभी ये इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो गया हर चीज में, तुम मेरी बात सुनो नहीं तो तुम्हारे को मैं ठीक कर दूंगा, तो हाँ, ये इतना इंटरफेरेंस तो कहीं नहीं, कभी नहीं था, बट हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता ही है। इन्फ्लुएंस तो ठीक है। हाँ। इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि हो सकता है, बट इंटरफेरेंस नहीं होता जैसे इंडिया में होता है ना, यहाँ पे नहीं था इतना। और यहाँ तो अब हम्म। तो मतलब ये तो बिल्कुल बेबाक हो गए ना कि भाई अच्छा ठीक है तुम सुनोगे, नहीं तो क्या है। बट ये बताओ कि मुझे कि अब यूनिवर्सिटीज के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, यूनिवर्सिटी का ऑप्शन की अगर बात करें ना, तो अब जैसे ये फंडिंग 2.2 बिलियन फंडिंग कट की डायरेक्ट बात करिए, तो यूनिवर्सिटी के पास जो है, तो सबसे पहले तो देखिए उनको उनको एसेस करना पड़ेगा कि कहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट, राइट। फिर इम्पैक्ट है तो ऑब्वियसली जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो गुड टू है होते हैं हमेशा, तो वो इम्पैक्ट होंगे, नंबर वन। और ऑप्शन के लिए क्या है कि अपने राइट्स के लिए उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, मे बी जुडिशरी का पार्ट लेना पड़ेगा। और अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रिजिड है इस पे, तो जुडिशरी का पार्ट लेना पड़ेगा कि उनको बोलना पड़ेगा भैया कि भाई DEI हमारा एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, एंड कैन यू शेयर सम रियल एग्जाम्पल वेयर यू हैव सम कंसर्न। तो उसमें बात करी, एंड थ्रू जुडिशियल राइट एग्जीक्यूट, जुडिशियल पाथ लेते हुए अपना राइट को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन से तो भाई कुछ होने वाला नहीं है। ये तो बात सही है, खैर रिसर्च और एजुकेशन के लिए फंडिंग बहुत जरूरी होती है शालिन, मतलब अगर ये फंडिंग नहीं मिलेगी तो रिसर्च रुक जाएगी, नए इन्वेंशंस जो होते हैं नहीं होंगे, और स्टूडेंट्स की फ्यूचर भी अनसर्टन हो जाएगी। कई सारे जो अभी ऑनगोइंग रिसर्च है उसमें भी फर्क पड़ेगा। अब एकदम आप ये देख लो कि जो है ये एड्स की जो हम रिसर्च की बात करते हैं, हम ऐसी जगह पे पहुंच गए थे कि एड्स वाज एट द स्टेज कि वहां पे बिल्कुल एलिमिनेशन की बात हो रही थी। अभी तुमने सारी रिसर्च रोक दी, अब फिर से वापस होगा तो पहले फिर तुम कर लो, फिर वो और बड़ा पहला स्ट्रेन आ गया तो फिर तुम करते रहो, फिर तुम 20 साल पीछे हो जाओगे। हाँ, देखिए, रिसर्च से तो इम्पैक्ट बहुत आता है। और अगेन मैंने कहा कि जैसे अगर इस तरह की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है हमेशा अपने रिसर्च फंडिंग को रिड्यूस करता है, क्योंकि रिसर्च इज ऑलवेज गुड टू हैव, नॉट, अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो नेसेसिटी नहीं होती है। अनफॉर्चुनेट है, बट यही है, क्योंकि आपको सैलरी देनी है, आपको बच्चों को पढ़ाई का देना है, तो रिसर्च इज गुड टू हैव, विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्री एंड सोसाइटी। तो क्या होता है कि अब और इसमें चीजें होती हैं तो रमेश की, जैसे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के पास अपने खुद के इंडोमेंट्स हैं या नहीं है, राइट। क्या वो इतने बड़े, मतलब क्या उनके पास ये सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं कि जो सारी देखिए सारी रिसर्च तो क्लोज नहीं होंगी, राइट। जैसे मान लो 10 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मे बी 1 और 2 बहुत क्रिटिकल हों जिसको उनको कैरी ऑन करना पड़े, राइट।
तो आर दे हैव ए सच काइंड ऑफ सस्टेनेबल मॉडल जो जो क्रिटिकल रिसर्च प्रोग्राम्स हैं उनको कंटिन्यू कर सकें? ये सब बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। ये बड़े यूनिवर्सिटीज के पास एंडोमेंट फंड्स होते हैं, लेकिन क्या वो इतने बड़े होते हैं कि पूरी रिसर्च एजुकेशन को सपोर्ट करें? क्या ये फंड सस्टेनेबल है? मतलब चलो मैं कह रहा हूँ हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के पास तो वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कई और यूनिवर्सिटीज के पास तो नहीं होते ना इतने फंड। तुम जब फिर इतना करोगे तो फिर तुम सब पिछड़े, मतलब दिस इज नॉट गुड यार। मैं तो ये तो मेरे को तो नहीं ठीक लगता। खैर, ये बताओ कि रिसर्च और इनोवेशन क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, रिसर्च इनोवेशन पे इम्पैक्ट तो होगा, और क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड या डिसाइड करना अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वी डोंट नो कि हार्वर्ड, जैसे अगर हम हार्वर्ड की ही बात करें तो उनका एंडोमेंट से कितना सपोर्ट आने वाला है, क्योंकि हार्वर्ड एलुमनाई इज वेरी रिच एंड वेल्दी एंड दे डू फॉर देयर ओन इंस्टीट्यूशन, अपने अल्मा मैटर के लिए वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एंड वो ग्लोबली ग्लोबली स्प्रेड आउट है, दे आर लीडर्स, राइट? सो जो हार्वर्ड के एलुमनाई हैं, तो एक तो एंडाउमेंट का सपोर्ट से कितना चल सकेगा वो तो भाई हार्वर्ड को देखना पड़ेगा, एंड उसका क्या सपोर्ट मिलता है। दूसरा एक ऑप्शन और लगता है कि हार्वर्ड में अगर आप देखो ग्लोबली एक प्रोग्राम होता है, हर लेवल इवन अंडर ग्रेड वगैरह के लिए भी होता है कि आप, एक तो मेरिट बेस एडमिशन का होता है, और दूसरा क्या होता है कि आपका जो है ना, यू कैन गेट थ्रू टू हार्वर्ड और आईवी लीग जो होते हैं कुछ, थ्रू सम डोनेशन, रिकमेंडेशन ऑफ, डोनेशन से। रिकमेंडेशन तो कहने को होती हैं यार, वो पेमेंट सीट्स होती हैं, अनफॉर्चुनेट है वो भी, बट होती है। So, if I need to run the Harvard University in this scenario, what I'm going to do, this recommendation based, so-called payment based seats जो होती हैं, उसका structure, fee structure, I need to increase a lot. Right? So वो सब definitely हार्वर्ड तो हार्वर्ड है यार, हम जो सोच रहे हैं वो सोच के बैठे होते हैं, तो वो उसका उनको देखना पड़ेगा, उनका इम्पैक्ट असेस करना पड़ेगा, लेकिन सारे रिसर्च प्रोग्राम कंटिन्यू हो पाएंगे? नॉट पॉसिबल, बट हाँ क्रिटिकल शायद थोड़े बहुत हो पाए। तो अगर बात करें कि या क्या ये अमेरिका के वैल्यू के खिलाफ नहीं है? मुझे ये सब देख कर लगता है कि अमेरिका जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, क्या वहाँ ऐसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक्सेप्टेबल है? देखिए, ये बड़ा बड़ा ही एक मतलब है ना, ये चीज ऐसी है ना प्रमेश कि ये एक स्वॉर्ड, जो कटिंग एज स्वॉर्ड जो होती है ना, उसके ऊपर वॉक करने वाली चीज होती है फ्रीडम स्पीच। तो अब क्या है कि डेफिनेटली अगर हम देखें कि जैसे आप हार्वर्ड इंस्टीट्यूट भूल जाइए, जैसे हम आप एक कॉमन सिटीजन है, और हम यहाँ के सिटीजन हैं, और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। एक एक चीज ये है, दूसरी चीज ये होती है कि नेशनलिज्म होती है। अम, आप आपको अपने थॉट्स और अपने द वे यू एक्सप्रेस योर थ्रू योर स्पीच, और आप लिख के किसी आर्टिकल के थ्रू या किसी बुक पब्लिशिंग के थ्रू, जैसे आप थॉट्स अपने डिसमिनेट करते हो ना, बाहर के लोगों को शेयर करते हो, तो उसमें आपको आपकी कंट्री का जिसको कहते हैं ना हित होना चाहिए, कंट्री के लिए होना चाहिए, और एंटी एंटी जैसे सोसाइटी एंटी कंट्री नहीं होता, जो कि अमेरिका ही ऐसा देश है कि यहाँ आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इशू क्या हो रहा है कि इस नए एडमिनिस्ट्रेशन में दे आर स्क्रूटनिंग इट अ लॉट, वो चाहे स्टूडेंट रहे हों, और स्टूडेंट्स पे अभी बहुत ज़्यादा हम लोग को दिख रहा है। तो इस तरह की एंटी सोशल एंटी कंट्री के अगर किसी ने एक्सप्रेशन किया है पब्लिकली, वो कैप्चर हुआ है, तो उन पे एक्शन हो रहा है। और ये चीज़ उनके इस एडमिनिस्ट्रेशन जब कैंपेन में जब वो कर रहे थे, इलेक्टोरल कैंपेन के थ्रू वो जा रहे थे, तो दे वर वेरी वोकल अबाउट इट, हम सब ने उनको वोट किया है, दैट्स व्हाई मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो ये एक चीज है, तो है। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यूनिवर्सिटीज को अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखनी चाहिए ना। रिसर्च, एजुकेशन और फ्री स्पीच की बात करें, बिना कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती।
अगर तुम उसमें इतना प्रहार करोगे तो कैसे चलेगा फिर? चलिए, फ्यूचर के क्या चांसेस हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये फ्यूचर के लिए तो जो करंट एंड ये करंट ट्रांजैक्शन है ना, टू एक्सट्रीम एक्शन, वो दोनों गलत है। तो अगर इसी को, चलो पहली बात, ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन निकलेगा। दूसरा चीज ये है कि अगर ऐसा ही चलो एक्सट्रीम एक्शन होता रहा तो देखिए क्या होगा कि ये यूनिवर्सिटीज की रिसर्च, इनोवेशन एंड एकेडमिक फ्रीडम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो और ये सबका ना ट्रिकल इफेक्ट भी होता है। जैसे एक इंस्टेंस में आपको शेयर करूं कि जैसे मान लीजिए, मैं जानबूझ के इसके लिए आई एम वेरी ओपन हियर, लेट्स से आई एम अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम अरेबिक कंट्री, आई एम नॉट गोइंग टू कम to America to do higher study and do some contribution to any research project. तो एक चीज ये भी है। तो जो हालात हैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है करंट एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो मैग्नीट्यूड को, अपने एक्शन के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आई एम नॉट सेइंग कि उनके सारे एक्शन गलत हैं, बट क्या है कि इशू क्या है कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना उसको कंट्रोल करके अपने अपनी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा इशू है करंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आगे क्या होता है, बट आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। मुझे तो पॉजिटिव तो मैं तो नहीं हूँ खैर, क्योंकि आप देख लो, अगर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच। नहीं, फ्रीडम स्पीच तो एक चीज है। अभी ट्रम्प की हमने टैरिफ की बात करी थी, 145% लगा दिए थे, अभी 245% हो गया। तो इसकी कोई अंत थोड़ी है। ही इज थिंकिंग दैट पीपल विल गो एंड नेगोशिएट विद हिम। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज मतलब तुम जो है अपने हिसाब से चलो। तो ये थोड़ा मतलब आई थिंक ही हैज टू चेंज, ऐसा नहीं चलने वाला है। खैर अपना देखेंगे आगे क्या होता है, बट आप हमें बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें, आज आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।